आज की जग बीती की कहानी कुछ यूँ है कि कराची से इंटीरियर सिंध की तरफ एक फ़ैमिली सफ़र कर रही थी, और उस फैमिली में जो मेंबर थे वो 2 बच्चे और एक उनकी वालदा उनके साथ थीं। और बच्चों की उम्रें जो हैं लगभग 4 साल और 2 ढाई साल के करीब थीं। तो वो जो फैमिली थी उनके साथ एक और फैमिली बैठी हुई थी जिसमें एक खाली खातून थी, और उनके हस्बैंड जो थे वो इंजन ड्राइवर, ट्रेन के इंजन ड्राइवर थे। और वो बैठे हुए वो भी इंटीरियर सिंधी की तरफ कहीं जा रहे थे। दोनों का आपस में राब्ता हुआ और बातचीत शुरू हुई। तो उन्होंने बताया कि हमारा लॉन्ग टाइम शादी को हो चुके हैं और हमारे यहाँ अल्लाह पाक ने भी कोई औलाद नहीं दी, और वो उन बच्चों की हरकतों से बहुत महजूज हो रही थी खातून जो थी। बीच में स्टेशन गाड़ी रुकी किसी स्टेशन पर, तो उनके हस्बैंड जो इंजन ड्राइवर थे अपनी मिसेज से पूछने के लिए आए कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, कोई नीड है, या कोई मैं चीज़ ला दूँ या दिला दूँ खाने पीने के लिए। तो उन्होंने थोड़ी देर जब वो बैठ के बच्चों को देखा तो वो बहुत इन्जॉय किया उस चीज़ को, और इन्जॉय करने की वजह से वो जो बच्चों में बड़ा, जो उस खातून के 2 बच्चे थे उनमें बेटा बड़ा था और बेटी छोटी थी, तो वो बेटे को अपने साथ ले गए। कहने लगे कि मैं आपको इंजन का अंदर से दिखा के लाता हूँ, चलो आओ मैं आपको सैर करा के लाता हूँ। वो उसको अपने साथ इंजन में साथ बिठा के ले गए, और उस बच्चे ने भी काफ़ी इन्जॉय किया। जब अगले स्टेशन तक वो बच्चा इंजन में बैठा रहा और उसको खूब मज़ा आया वहाँ पे, जबकि वो जो बच्ची थी वो मुख्तलिफ़ हरकतें कर रही थी और वो खातून का दिल बहला रही थी। इस तरह उनका सफ़र चलता रहा। सफ़र के दौरान उन लोगों की आपस में बहुत अच्छी सलाम दुआ और दोस्ती हो गई। इस दोस्ती की वजह से उस फैमिली ने बताया कि हमारे इतने दिनों के बाद वापसी का टूर कराची की तरफ है और हम फ़लाँ ट्रेन से वापस आएंगे, और हमारा यही दिल चाह रहा है कि हम इन बच्चों के साथ वापसी का सफ़र भी आप लोगों के साथ ही गुजारें। तो जो बच्चों की वालदा थी उनसे दोस्ती की वजह से उन्होंने भी हामी भर ली। लेकिन इत्तेफाक की बात ऐसी है कि जिस ट्रेन से जा रहे थे वो ट्रेन उस टाइम तो वो स्टेशन पे रुकती थी जहां उन दोनों फैमिलीज़ ने उतरना था, लेकिन वापसी के लिए जब उस ट्रेन ने आना था तो वो दूसरी जो ट्रेन उन्होंने बताई वो ट्रेन वहाँ उस छोटे शहर पे स्टेशन पे नहीं रुकती थी। उनकी बुकिंग अलग ट्रेन की थी। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, ट्रेन नहीं रुकती, लेकिन हम फिर भी आप बेटे को उन्होंने समझाया कि बेटा हमें वहाँ स्टेशन पे थोड़ा सा हाथ हिला दे या कोई कपड़ा हिला देगा तो हम जो अंकल हैं वो ट्रेन को रोक लेंगे, क्योंकि वो इंजन ड्राइवर हैं तो उनके जहन में रहेगा, वो देखने के बाद वो रोक लेंगे। तो इस तरह की उनकी आपस में बातचीत जो है तय पाई, और तकरीबन 1 हफ्ते के बाद उनका वापसी का सफ़र शुरू हुआ। वो वापस आ रहे थे ट्रेन से, और बच्चा और इनकी फैमिली स्टेशन पे बैठी हुई मौजूद थी। और बच्चा कह रहा था कि ये ट्रेन जो है, वहाँ आजू बाजू जो लोग बैठे थे उन्होंने जब इस तरह एक दूसरे से पूछते हैं कि कौन सी ट्रेन का टाइम है और क्या है, आपने किस ट्रेन पे जाना है। किसी फैमिली ने पूछा कि आपने यहाँ कौन सी ट्रेन से जाना है, तो उन्होंने बताया कि हमें फ़लाँ ट्रेन में बैठना है। उन्होंने कहा वो ट्रेन तो यहाँ रुकती नहीं। इतने में थोड़ी देर को और 1-2 लोगों के साथ पूछा कि ये ट्रेन यहाँ रुकती है, उन्होंने कहा नहीं ये ट्रेन तो यहाँ रुकती नहीं। वो बच्चा बज़िद था, 5-7 साल का जो बच्चा था छोटा सा, वो बज़िद था कि नहीं वो ट्रेन यहाँ रुकेगी। और जितने लोग थे वहाँ, और वो इंटीरियर था, और वहाँ के लोगों में आपस में गुफ्तगू सब आपस में शुरू हो गए कि नहीं वो ट्रेन जो है उसका स्टेशन नहीं है यहाँ पे, तो आप लोगों को गलतफहमी हो रही है, ऐसा नहीं हो सकता। इसी दौरान ट्रेन दूर से आती नज़र आई। उस बच्चे के गले में एक मफलर सा था, और उस बच्चे ने वो ट्रेन अपनी स्पीड से थोड़ा स्लो होकर जिस तरह स्टेशन से गुज़र रही थी, तो वो बच्चे ने जैसे ही अपना जो स्कार्फ है और जो मफलर है वो हिलाना शुरू किया, तो वो अंकल जो थे, जो ट्रेन के इंजन ड्राइवर थे, उनके जहन से निकल चुका था उस बच्चे का, वो भूल गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस बच्चे को वो हिलाते देखा तो उन्होंने ट्रेन को ब्रेक लगा दी, और ब्रेक लगाते लगाते ट्रेन रुक गई। तो पूरा स्टेशन जो था वहाँ पे इतना एक्साइटेड हो गया कि एक छोटे से 5-7 साल के बच्चे ने ट्रेन को जो है मफलर हिला के, जो कभी यहाँ ट्रेन रुकी नहीं, उसको रोक लिया। तो इस तरह ये सफ़र जो है उनका फिर वापसी का बहुत इन्जॉयमेंट रहा, और सब लोगों ने इस चीज़ को एंजॉय किया और सब ने बहुत ज़्यादा इसका खुशी का इजहार किया। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपनी स्टोरी को भेजने के लिए व्हाट्सएप पे हमसे रब्ता कीजिए।